आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। ये उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? इतनी आप बातें करते रहे पूरे अपनी इलेक्शन कैंपेन में। आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। अब जब उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया, पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर से जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि PM मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन और शांति लौटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो है ये क्यों कर हुआ? कश्मीर में सोनमर्ग में PM मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। इसके लिए हम बहुत ही मशकूर है नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने हमारा ये दायरा मांग पूरा किया है। एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, विच इज फैक्ट। अब जब ये ऑल वेदर टनल बनकर तैयार है तो चीन को क्या और ज्यादा चौकस होना होगा? तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जम्मू और कश्मीर में। वहाँ पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेड मोरह टनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और LG मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उमर अब्दुल्ला ने टनल के उद्घाटन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को जमकर सराहा और कहा कि आप अपने सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। आपने कश्मीर और दिल्ली के बीच दिल की दूरी घटा दी है। दिल और दिल्ली की दूरी अब कम हुई है, जिसका आपने वादा किया था। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अब पाकिस्तान के आतंकी इधर आने से डरते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि इस टनल का उद्घाटन आपने किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सी बाधाएं आई, लेकिन आपने और नितिन गडकरी जी ने तेज़ी से काम को आगे बढ़ाया। सुनकर पाकिस्तान को ज़ोर का झटका लगा है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में PM मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। और रेलवेज में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक दिन में 35 किलोमीटर के हाईवे रोड्स बन रहे हैं भारत में, और बॉर्डर रोड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है, अभी तक वो नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया। सेकेंड, भारत की सरकार के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप सोचिए कि वर्ल्ड का तो सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है, 80 करोड़ लोगों को 25 किलो वो देते हैं जो फूड मटेरियल्स, व्हीट और राइस, वो भारत में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिया जा रहा है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब जो भारतीय जनता है ना, वो अब PM मोदी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग गई है। वो लगता है कि ये आदमी सुपरमैन है, ये हमें और भी कर देगा। तो एक तरह बजाते में सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी मैजिक बैंड। अब PM मोदी को ऐसा लग रहा है कि इनको एक लेवल तक लेके आ सकते हो। उसके बाद जो यहाँ की जनता है उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेने की जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं आएगी, भारत के अंदर फ्रीबी कल्चर चल रहा है। और सब आप देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर है 140 करोड़ की जनता में। ठीक है, और ये 3.5 करोड़ में मिडिल क्लास है। एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, विच इज फैक्ट। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम विद इन कश्मीर। ठीक है। अब जारी बात है, पाकिस्तान की स्टोरी ये है जी कि अब कश्मीरियों से आप बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे जी हमें डेवलपमेंट चाहिए, वी वांट डेवलपमेंट। अच्छा, अभी हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था, जो सर्वे वॉइस ऑफ अमेरिका
अमेरिकन मीडिया हाउस है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो नौजवान है पाकिस्तानी, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो भारत से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। 69% पाकिस्तानी यूथ ये चाहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो। और आज आप सर्वे करा लें, देयर इज ए बिग नंबर इन इंडियन यूथ विच डू नॉट वांट नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने पिछले 70-75 साल एंटी इंडिया जो हमारा बयानिया था, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड कश्मीर, that revolved around India doesn't accept Pakistan's identity, it doesn't accept Pakistan as a state. They have been targeting us, we had to go nuclearization and all that. But right now things have changed because Pakistan की जो mainstream political parties हैं वो पीछे हट गई हैं, military भी पीछे हट गई है, and military and the politicians together they want an engagement with India. वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है जनाब। और वो उस बात की वजह से वो दे बिलीव कि भाई हमें आवर रिलेशंस कैन इम्प्रूव एंड इस तरह की चीज़ें जो हैं। सो वो ये चीज़ हमसे चाह रहे हैं अब कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो कह रही है कि जी हमें इंडिया से बात करनी। इंडियन यूथ आज कहती है हमें आपसे बात नहीं करनी। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने अपनी यूथ को रेडिकलाइज किया ऑन ऑल दिस, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्नड दैट ट्रेड, बिजनेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इंगेजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने सर्वे कराया ये तकरीबन 18% से 18 साल से लेकर 34 ईयर्स के लोगों के दरमियान था। सो दीज आर ऑल अडल्ट एंड दे आर इन द प्रैक्टिकल लाइफ्स, ठीक है जी। अब बाकी जो जिसे वो कहते हैं ना, अगर इसको डायसेक्ट किया गया है, ठीक है, तो 75% लोग सिंध में चाहते हैं, 71% लोग बलूचिस्तान में चाहते हैं, पंजाब में 69% चाहते हैं, पंजाब में कम चाहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह बाकी जो है। सो ये चीज़ें आप देखें कि ये चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो हमारा जो मास्टर नैरेटिव था ऑन कश्मीर एंड इंडिया, इट हैज़ चेंज्ड. But India's master narrative on Pakistan is changing also, and they are saying कि भाई हमें इनसे बात नहीं करनी, we don't want to talk to them, and we don't want to engage with Pakistan. हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, इनको हमारी ज़रूरत है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है. इनको इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान वांट्स नॉर्मलाइजेशन. पाकिस्तान चाहता है कि इकॉनमी ठीक हो, इक़्तिसादियात बेहतर हो, हालात बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो. पाकिस्तान ये चीज़ें चाहता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं जी कि ठीक है जी, ये पाकिस्तान जो है ना इसको साइड पे कर दें, हमने इनसे बात ही नहीं करनी. अगर बात नहीं करेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर हमने इनसे बात की, ये ताकतवर होंगे, ये फिर हमें आगे दोबारा जो है वो टारगेट करेंगे. अच्छा, देयर इज़ ए वर्जन इन इंडिया एंड दैट वर्जन इज़ कि भाई साहब जो जिसे बोलते हैं ना कि इंडिया एज ए लार्ज कंट्री, ठीक है जी, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत से एंगेजमेंट हो, ये नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका है वो कहता है कि नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए.